छोटे महाराज जी का जन्म से ही हमारा तो यहाँ आसपास के ही रहने वाले थे, तो हमारा उनसे संपर्क था। वो यहाँ बहुत सिद्ध पुरुष थे छोटे महाराज जी भी, बड़े तो थे ही थे। अच्छा उनका यहाँ व्यवहार था, संत जैसा। संत तो थे ही, किसी से कोई उनका दुर्भाव नहीं था जी। सबसे एक सा भाव था। आप महाराज जी से कब मिले थे? मिले हैं आप महाराज जी से? महाराज जी से तो हम बहुत दिन से मिले। अच्छा। हाँ, अब 14-15 वर्ष के थे तभी से महाराज जी से संपर्क था। अच्छा। आज हम 85 साल के। अच्छा जी। वो यहाँ तपस्या करते। अच्छा जी। सूर्य नारायण को जल दे हुए खड़े हुए, तो लोटा का जल नहीं रहा लोटे में। अच्छा जी। हाँ, हमारे सामने जल लेके जी। सूर्य नारायण को उठाड़े हुए, दोपहरी थी जेठ की जी। हम यहाँ सी रकम बैठे, तो जल रहा नहीं उसमें जी। जमीन में गिरा नहीं जी। और लोटे में जल नहीं रहा। अच्छा। ऐसी उनकी तपस्या। बड़े महाराज जी का भी हाँ, बहुत बड़ा व्यवहार था। बोलो। प्यार अच्छा। नहीं करते थे बड़े महाराज जी। हाँ, उनका ये था, प्यार तो सबसे था, पर वो ये कहते थे साले भजन कर, या मेरे पास क्या रखा है, क्या रखा है साधु में, भजन करो, भगवान का भजन करो, भजन करने से पार होगे, साधु के दर्शनों से कुछ नहीं होगा। ऐसी उनकी भावना थी। अच्छा। और भजन ही करवाते थे। अच्छा। लोग उनके दर्शनों को भागते थे और वो मिल जाते थे। जैसे उनकी आत्मा थी कि वो दर्शन करने, तो वो नजीक ही मिल जाते और फिर उनका पता भी नहीं चलता। बड़े महाराज जी के दर्शन तो हमें यहाँ गए। अच्छा। हाँ, पहले यहाँ रहे बड़े महाराज जी, तो यहीं दर्शन हुए थे। अच्छा। शीर्षासन बहुत करते थे वो, 12-12 घंटे का शीर्षासन। महाराज जी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम। अपने जीवन के अनेकों अनुभव हुए हैं, और जब भी हमने मन किया तब भी महाराज ने हमको दर्शन दिए। उन्हें जोड़ते। उन्हीं की कृपा है हमारे ऊपर, और जो कुछ है वो सभी उन्हीं का है। हम मंदिर से बचपन से जुड़े हुए हैं। जब यहाँ हींच थी, कुछ भी नहीं था, महाराज ने हींच को काट काट करके और साफ किया और शिवलिंग की स्थापना की अपने हाथों से। तब उन्होंने कहा था कि बेटे आकाश से मंदिर आएगा। हम ये कहते थे कि बाबा क्या कहते हैं, आकाश से मंदिर कहीं आते हैं। आज उनकी प्रेरणा से एक विशाल भव्य मंदिर तैयार खड़ा है। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि 10 रुपये मैंने इसमें लगाए हैं। ये स्वतः ही उन्हीं की कृपा से जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चमत्कार है, सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। और उनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। हमने अपने पूर्वजों से सुना है, हम तो छोटे थे, ऐसे हमारे आगे की बात नहीं है। इनका संबंध कुछ कुबरा ग्राम में था, तो उनकी बुआ थी, वो 16 वर्षीय अवस्था में आई थी, तो वे कुछ ढाकर धो रहे थे, तो उनकी चांद में कोई ढाकर गड़ गया। बुआ ने कुछ कह दिया सब, उस भजन को डाल करके सीधे वृंदावन पहुँचे। वृंदावन से गुरु दीक्षा दे करके जब वो यहाँ आई, उन्होंने आते ही यहाँ हमारे मंदिर की स्थापना का शुरुआत की। यहाँ हींस थी, जंगली जानवर थे, सर्प बिच्छू। हमारी ये यादगार की बात है, उन्होंने हींस को काट काट करके हमारे बच्चों को लगा लगा करके मिट्टी डलवाई। ताला रे यहाँ मंदिर बनेगा। हम ये कहते थे कि मंदिर कहाँ से आएगा, करे बच्चों ये मंदिर आकाश से आएगा। आज उसी स्थान पर भव्य मंदिर खड़ा हुआ है, और हमारे जीवन की अनेक घटनाएं हैं। एक आध दो हो उसको वर्णन हम
कर सकें, अनेकों हैं। हमारे एक गांव के भगत जी थे, उन्होंने उनकी शिष्या बनी, उन्होंने इस मंदिर का संचालन किया। तब हमारे गांव की एक भगवती हमारी बुआ के नाते में लगती थी, वो बाल विधवा हो चुकी थी। उन्होंने आकर के यहाँ संन्यास लिया और महाराज जी को गुरु बनाया, और महाराज जी उन्हीं की देख रेख में यहाँ रहे। और उनके बाद में जनार्दन पंडित हाथरस वालों की यहाँ भागवत हुई 2 बार। 15 महीने का अखंड कीर्तन हुआ, जब कोई कीर्तन को जानता भी नहीं था हमारे यहाँ, उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ। उसके बाद महाराज जी यहाँ से गंगा किनारे चले गए, रामघाट रहने लगे। फिर एक साधु आए, उन्होंने 15 महीने का अखंड पाठ रामायण का कराया, वो संपूर्ण हुआ। अब 20 साल से अखंड कीर्तन चल रहा है, उन्हीं की मेहरबानी है, उन्हीं की अध्यक्षता में चल रहा है। उनका शरीर हो चुका है, शरीर दोनों का नहीं है, पर वो यहाँ मौजूद हैं अब भी। हर इच्छा हर आदमी की पूर्ण करते हैं। कोई कहीं का हो, एक बार आ जाएगा, वो दोबारा जरूर आएगा, इतनी महिमा है यहाँ की। एक औरत थी, उसके डॉक्टर ने ये कह दिया था कि इसके बच्चे नहीं होंगे। कौन औरत थी, कहाँ की थी वो? कुंवरा की। तो वो रामघाट गई गंगा स्नान के लिए, वो रो रही थी। तो भगत जी महाराज ने उनसे कहा कि बेटी क्यों रो रही है? कि डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि मेरे बच्चे नहीं होंगे। कि क्या परमात्मा है डॉक्टर? उसी के बच्चा हुआ लड़का, और उसी अस्पताल में जिसमें उस डॉक्टर ने कहा था लिखित दी थी, उसी अस्पताल में उसके लड़का हुआ। डॉक्टर जो है माथे को ठोकने लगा कि ये हो क्या रहा है। ये उनकी मेहरबानी, उन्हीं की कृपा है। ऐसे अद्भुत चमत्कार हैं उनके, बहुत चमत्कार हैं। भगत जी महाराज भी हमारे गुरु के ही समान प्रतिभाशाली हैं। उनकी भी इतनी ही उम्मीदें थी, उनका भी विकास बहुत कुछ किया उन्होंने। और जितना कहा जाए शिष्या और गुरु के बारे में उतना ही कम है। और महाराज जी की इतनी कृपा रही हमारे ऊपर कि हम छत पर सोते थे तो भगत जी महाराज और बड़े महाराज दोनों बैठ करके बातें करते थे। थोड़े ही दिनों की बात है, उन्होंने बैठ करके मुझसे 1 घंटे बात की। अब ऐसा है कि हम बहुत धंधे में फंसे हुए हैं, अब कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ है। क्या बात हुई थी? वही संसार के बारे में, बेटे भजन करो, इसमें कुछ नहीं रखा है, प्रफुल्लित रहो, मौज से रहो, प्रेम से रहो और भजन करो, मंदिर की सेवा करो, और क्या है। और हमारा तो मंदिर ही घर है, और मंदिर में ही हमारी ज़मीन है, और मंदिर में ही हमें है। हमारा जो कुछ है सब मंदिर में ही है, सब उन्हीं की देन है। सब ये कहते हैं कि तुम बड़ी भाग्यशाली हो कि आपका खेत मंदिर के पास है। प्रभु कृपा, महाराज जी कृपा है। ठीक है भाई, मैं तो बता रहा हूँ ना कि यहाँ भाई ये तीर्थ है एक तरह से। क्यों है कि अब इनकी महिमा का तो ये अब 25 साल हो गए लगभग इसको कीर्तन होते हुए, तो 24 घंटे का कीर्तन संभव नहीं है। होता है क्या, इनकी बड़े महाराज जी की और छोटी कृपा नहीं हो तो ये संभव हो सकता है क्या? भाई आप बताओ। आपके जीवन कोई महाराज जी से जुड़ी कोई घटना? ऐसा है भाई, मेरे में तो कम है भाई, मेरे में तो यूँ कम है ये। क्योंकि वैसे तो मैं ये जो इस समय ये महाराज जी हैं, इनके चाचा का लड़का हूँ जी, लेकिन मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। अच्छा। तो मेरा जब भी वहाँ से आता हूँ तो यहाँ आता हूँ 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए टच में रहता हूँ मंदिर पर। और वैसे सब भी इन्हीं की छत्र छाया में भी हम पल रहे हैं, कहीं भी रहें हमारी आस्था इनसे जुड़ी हुई है, तो पली रहे भाई। हमारे सब मनोरथ यही पूरे कर रहे हैं। हमारी आस्था है, तो आस्था तो आपकी किसी से भी जुड़ी हो सब पूरी होती है। मंदिर बढ़िया, महाराज जी बहुत बढ़िया, और दर्शन करने वाले बहुत बढ़िया है। कीर्तन चल रहा है नहीं है, और कोई समस्या ऐसी बढ़िया है, कोई समस्या ना है ऐसी, और खूब फुलवारी है नहीं है।
ऐसा महाराज जी के दर्शन है रहे और श्री राम जी, लक्ष्मण जी और वो हनुमान जी के दर्शन है रहे। हनुमान जी की मूर्ति अलग है और वेद मैया की अलग है और शेरावाली की अलग है और सब संत सुखी है जा भगत और कोई परेशानी की बात ना आती। और खूब आराम से काम चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, साधन है गई कीर्तन चलते चलते और भक्त लोग बहुत श्रद्धा पूर्वक काम कर रहे हैं। महाराज जी की खूब कृपा है, भगत जी महाराज की खूब कृपा है और कोई बात ना आती। सब सुखी हैं जा भगत। ठीक है, राधे राधे भैया, बोलिए। मेरा नाम नीरज कुमार शर्मा है, मैं पब्बीपुर से हूँ और दाढ़ी वाले बाबा के आश्रम पर बहुत बड़ी महिमा इनकी। इन्होंने मेरा बचपन से ही लगाव, मेरा अपहरण हो गया था सन 2001 में, 27 अगस्त 2001 को। तो मेरे साथ दाढ़ी वाले बाबा साक्षात रहे। जहाँ भी बदमाशों ने में रखा, मेरी आँख नींद लग जाती थी तो साक्षात मेरे साथ दर्शन दिए और कहा जा तुझे कुछ नहीं होगा और तू अपने घर पहुंच जाएगा। और दाढ़ी वाले बाबा की कृपा से आज मैं उनके आश्रम पर हूँ और उनकी कितनी प्रशंसा करूँ कि जो मतलब मंदिर पर आता है और माथा टेकता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और जो भी मंदिर से लगाव लगाता है, जो भी लगाव लगाता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं बचपन से ही दाढ़ी वाले बाबा और महाराज जी के आश्रम गंगा जी पर भी गया, उनसे बचपन से ही लगाव है। एक बार हम गंगा स्नान करने के लिए गए थे तो महाराज जी के आश्रम पर बैठे थे, कुछ हमारे गांव के व्यक्ति गंगा स्नान कर रहे थे तो एकदम 7-8 लोग थे, वो गंगा में बह गए और महाराज जी को एकदम पसीना आ गया। महाराज जी बोले ये क्या हुआ? वहाँ भंडारा था महाराज दाढ़ी वाले बाबा का, तो एकदम बोले कि मुझे तो पाप लग जाएगा, जल्दी जाओ। वहाँ मला और वो भेजे और कहा कि मेरे गांव के बच्चे और वो बाहर के कुछ बह गए हैं और जल्दी बचाओ उनको। तो दाढ़ी वाले बाबा और वो साक्षात परमात्मा थे हमारे लिए और उनको अपने भजन और तपस्या के बल पर आज सभी लोग पूज रहे हैं। आसपास मथुरा, वृंदावन, ब्रजवासी। तो महाराज जी रोड पर जा रहे खैर से अलीगढ़ के बीच में, तो एक अच्छा पैसे वाला कोई साहब हो तो गुजर रहो रोड पे ही है, गुजर रहो तो महाराज जी थे, वे हटता नहीं है बुड्ढे माता तो गई जिनकी महाराज जी थे गई, बड़े महाराज जी, बड़े महाराज जी थे। तो महाराज जी ने कहा काफ़ी रोड बड़ा है, निकल जा, चौड़ा है, लंबा चौड़ा रोड है, अलीगढ़ और खैर वाले के बीच की बात है। तो महाराज जी 3-4 दफे उसकी गाड़ी के आगे पड़ जाते अपनी शक्ति द्वारा। तो फिर भी ऐसे ही कहा हटता नहीं है तू, अभी कितनी बार कहा है बुड्ढे, हटता नहीं है तू। तो 3-4 दफे आए खूब ऐसी मतलब गुजारी उन समय, बहुत तेजी थे भाई, शक्ति द्वारा चाहे से भी गाड़ी से भी अधिक वो चले। आप कहाँ में आप कब मिले थे महाराज जी से, कैसे मिले थे? हमको तो काफ़ी 20 साल हो गई ना, 20 साल के करीब हो गए। जो पूरन काका थे हमारे गांव के, जो दशरथ के पिताजी जी, और जो राम था दशरथ पप्पू के, तो उनसे लगा बड़ा प्रेम रखते थे पूरन काका से, उनको दर्शन अधिक देते थे। पूरन काका ने, पूरन काका को अधिक देते थे, बड़ा बच्चा है ऐसे बड़े प्रेम की खाते। तो उन्होंने ही कहा हमसे कि तुम दर्शन करा के लाएंगे महाराज जी की चले दरबार। तो हम अचल ताल पे मिले, अलीगढ़ अचल ताल है अलीगढ़ में, वहाँ पर कोठरी थी, कोठरी तो वहाँ मिले कमरा पे। तो बड़ी अच्छी करी
पूरे पूरे कुशलता पूछी गांव वालों की। पुनियाम्मा संग थी, पुनियाम्मा जो जो चंदर की अम्मा, पुनियाम्मा संग गई तो सब ये कौन है तू, तुम्हें लंबे ने की वो पुनिया हूँ, कौन पुनिया है तू। अच्छा जाने के चांद था, अच्छा पुइया पे रहते थे वहाँ हम भी रहे, झोंपड़ी डाली और हम नीबरी में रहे वहाँ। सब वृतांत बतायो महाराज जी ने। जब तो साले हमको रोटी नहीं देते थे, फलानी वाले, अब घूमते ही हमारे पीछे और गाली गलौज करते। गाली गलौज बहुत करते हुए। हाँ गाली गलौज करते थे, प्यार की गालियाँ थी, प्यार की गालियाँ थी। ये सब गाली देते तो प्यार करते, ये समझो। अच्छा। है तो हमने दर्शन अचल ताल पे पाए। अचल ताल पर ही रहते थे वो दाढ़ी वाले महाराज जी। अचल ताल से बहुत प्रेम था। अचल ताल के पास में एक कोठरी कमरा बना था, उसी में रहते थे। सिंगल एक कमरा था अचल ताल के पास में, उसी गली के पास में रहते थे और वहीं पर मिलते थे लोगों को ज़्यादातर। एकांत में अपना भजन पूजा पाठ हर समय लगा रहता था, रहते थे लगन में। और हमारे भगवती भगत जी थे, छोटे महाराज जी, छोटे महाराज जी जी, उन्होंने हमको दुआ दी, आशीर्वाद दिया। कब की बात है, कब कैसे मिला आशीर्वाद आपको? 16-17 साल हो गए, लड़का 16-17 साल का हुआ है हमारा। तो उन्होंने कहा कि तुम पर लड़की हैं, अब की साल में तुम्हारे लड़का, घबराओ मत, तुम्हारे लड़का हो जाएगा। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। जबकि यहाँ पे कई साल में 40 साल बाद यहाँ पर आए मंदिर पर, या आनंद बिहारी की ट्यूबवेल पर बैठे हुए थे तख्त पर। तो उन्होंने पेड़ा बांटे, काफ़ी पेड़ा लाए, कई मन पेड़ा आ गए करारी से। वहाँ जब विभाजित कर रहे पेड़ा प्रसाद को, जब ही उन्होंने कहा चंद्रपाल तुम पर बेटी नहीं है, ढक्कन आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। उन्हें वादा किया, जब ही खा हमारा बच्चा, मतलब हमको आशीर्वाद दुआ से फलियो दुआ। चलो बढ़िया, जय महाराज जी की, जय महाराज जी की। शादी लगा के लाए, अब कहूँ को बंद हूँ वही, तुम क्यों जाओ कहूँ, क्यों क्यों तुम क्यों? तो शुरुआत महाराज जी हमारे गाँव में आ गए ना, वहाँ पिताजी लगा के लाए उन्होंने। हमारे पिताजी गए यहाँ पे नहर को गट्टा खोलिए पानी को, ठीक है, पानी लेने गए। तो महाराज जी नहर सूझे आए रहे, तो हमारे पिताजी ने गट्टा खोल के जब वहाँ ठाड़ी हुए कुलाए नहर की पटरी पे, तो उनसे दंडोत प्रणाम करी। तो उन्होंने कुछ मन देख के बोले कि महाराज जी तुम्हारे किसी आओ तो कुछ हमारी झोंपड़ी पर रही हूँ, हमारे खेतन पहले मैं हमारी झोंपड़ी पर रह लूँ। तो उन थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले अच्छा हम चलते हैं। पर जब महाराज जी आएंगे, फिर हमारी झोंपड़ी में, हमारे खेतन पे, अड्डे पे घुमा कई वर्ष रहे, दोनों माँ खुली ला करिए बनी, सुनियो के काऊ के संग बरसा रहे हैं, काऊ घर वहाँ के ला में हाँकूँगो, वहाँ को खुली ला करिए। महाराज जी ने, बड़े महाराज जी ने, बड़े महाराज जी बताया, मैं पिताजी ने बताया भी बता रहा हूँ। तो भाई मैं तो सत्संग करी ना, मैं तुम बताऊँ जी, मैं सुनी वही कह रहा हूँ भैया। और महाराज जी तो कोई लीला जारी था, उन्होंने तो कुछ कहो ही ना उन्हें बारे में, तो भैया हम व्याख्या करी ना सकते उन्हें बारे में। तो हाँ महाराज जी उपमा इतनी बड़ी चीज़ है महाराज जी की कि उनकी उपमा हम करना है सकते। परमात्मा की जैसे परमात्मा है, जैसे महाराज जी की लीला है, ठीक। अच्छा हाँ, और महाराज जी तो सदा तय संग है, मैं संग है, सोने संग है सदा। ठीक है जी। तो महिमा बहुत सुंदर है जी, और महाराज जी का नाम अपार है। और 22 साल से अखंड 24 घंटे का कीर्तन चल रहा है, और भक्त लोग यहाँ बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं। महाराज जी के तो बहुत अच्छी अच्छी महिमा है जी, और इतनी मुझे नॉलेज अपना मैं बोल चुका हूँ। जय डाड़िया जय बाबा। जय राम।